नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं कमल किशोर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हम हमारे घर के अंदर जब एक भूमि खरीदते हैं या मकान बनाते हैं या हम फ्लैट खरीदते हैं तो सबसे पहले वास्तु ज़रूर देखते हैं, क्योंकि बिना वास्तु देखे हम कोई भी फ्लैट, भूमि या घर परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में पैसे लगाने के बाद में उसके अंदर परेशानी होती है, जीवन के अंदर हमारे साथ होती है, परिवार के साथ होती है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पहले वास्तु नियमों को फॉलो करते हुए ही हमें वहाँ पर सारा योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के नैऋत्य कोण के बारे में। यानी वैसे तो दोस्तों दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन दिखती केवल 8 हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान, आग्नेय और वायव्य और नैऋत्य। इसके अलावा एक ब्रह्मिस्थान की मध्य की दिशा होती है, एक आकाश की दिशा होती है। तो ऐसे 10 दिशाएं कहा जाता है। दोस्तों, नैऋत्य कोण की बात करते हैं आज हम, और हमारे घर के ब्रह्मिस्थान की बात करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे घर के नैऋत्य कोण में इस दिशा में ये दिशा है वो दोस्तों, ये दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा मानी जाती है और ये स्थायित्व की दिशा होती है, स्थिरता की दिशा होती है। दोस्तों, ये दिशा शक्ति की दिशा होती है हमारे घर के अंदर। ये दिशा नियंत्रण की दिशा होती है हमारे घर के अंदर। इसीलिए हम यहाँ मुख्य जो घर का भूस्वामी होता है, घर का मालिक होता है, उसका बेडरूम हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखने से घर का स्वामी है वो हमेशा ही उसके अंदर शक्ति रहेगी, निर्णय लेने की क्षमताएं रहेगी, और साथ ही वो जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और वो स्थिर होकर के यहाँ पर निर्णय लेंगे और स्थिरता के साथ यहाँ पर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर बेडरूम देते हैं ताकि यहाँ से पूरे घर को नियंत्रण कर सकें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा के अंदर कभी भी हमारे घर के अंदर खाली नहीं रहनी चाहिए। यानी मान लीजिए इन दिशाओं में आपने घर में निर्माण कर दिया और ये दिशा खाली छोड़ी, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है घर के अंदर। प्रिय मित्रों, यदि हमारे घर के अंदर यदि बेसमेंट हम ब्रह्म स्थान में रखते हैं, ब्रह्म स्थान के नीचे रखते हैं या नैऋत्य कोण में रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ऐसे घर के अंदर दोस्तों एक्सीडेंटली जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ब्रह्म स्थान और यहाँ पर नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण एक बार पुण्य बता देता हूँ, हमारे घर के दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का डायरेक्शन होता है इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। और नैऋत्य कोण के अंदर यदि हमारे घर में पानी की टंकी है भूमिगत, या यहाँ पर बोरिंग है या हेड पंप है, या दोस्तों हमारे बेसमेंट में बोरिंग है, ट्यूबवेल है, हेड पंप है, यहाँ पर गड्ढा है, तो ये दोनों जगह की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दोनों जगहों में या किसी एक स्थान पर यदि इस तरह से वास्तु दोष होता है तो दोस्तों ये जो घर के सदस्य होते हैं उनकी जीवन शक्ति को नीचे खींचते हैं, और जीवन शक्ति को नीचे खींचने से इस घर में जो व्यक्ति हैं इससे व्यक्ति की इच्छा शक्ति, वाहन, नियंत्रण और समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती हैं। समझने की शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं, और जिससे बड़ी दुर्घटनाएं घर के अंदर हो जाती हैं। आपने कभी सुना होगा कि घर के अंदर किसी ने कुएं में छलांग लगा ली, किसी ने आत्महत्या कर ली। ये सब क्यों होता है? ये सब वास्तु दोष के कारण ही होता है। घर में वास्तु दोष होने से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो हमें अपने घर का वास्तु दोष पहले ज़रूर ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना जल्दी हम अपने घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है उसको दूर करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। प्रिय मित्रों, यदि घर के अंदर या बेसमेंट के अंदर यहाँ पर यदि गड्ढा है, बेसमेंट है, ब्रह्मस्थान में पानी की टंकी है, या फिर यहाँ नैऋत्य कोण में ये सब है, तो दोस्तों इससे गाड़ी चलाते समय
घर का व्यक्ति गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते समय निर्णय चूक हो जाती है, गाड़ी के ब्रेक फेल हो सकते हैं। ये दिशा भरम अचान वाहन टकरा जाने की दिशा भी होती है। इसलिए इस दोनों दिशाओं में हमें घर के अंदर वास्तु दोष नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे घर में दुर्घटनाएं घटित होती हैं। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में जैसे यहाँ पर वास्तु दोष होता है, तो जो गृह स्वामी होता है उनको हानि वास्तु अनुसार होती है। गृह स्वामी को मानसिक तनाव होता है, क्योंकि यहाँ पर बोरिंग ट्यूबवेल हेडपंप होना घर के लिए इनकम कम और खर्च ज़्यादा होते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। प्रिय मित्रों, इसके अलावा ऐसे मकान के अंदर हमने देखा है कुछ विजिटों के अंदर कि नैऋत्य कोण में पानी की टंकी होने के कारण या हेडपंप होने के कारण यहाँ पर गड्ढा होने के कारण ऐसे घर में वंशवृद्धि भी रुक जाती है, वंशवृद्धि भी आगे नहीं बढ़ती है। दोस्तों, इससे संतान को कष्ट भी प्राप्त होते हुए हमने वास्तु अनुसार देखे हैं। तो ऐसी गलती हमें अपने घर के अंदर नहीं करना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के नैऋत्य कोण और ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष नहीं रखना है। यदि है तो आप इसको तुरंत दूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक सुखी जीवन जीने के लिए वास्तु दोष हमारे घर के अंदर हमें नहीं रखने चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि मेरे से आपको संपर्क करना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो या आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। तो मेरे फ़ोन नंबर 7901718402, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। साथ ही आपको आज की जानकारी कैसे लगी ब्रह्म स्थान और नैऋत्य कोण के बारे में, इसके बारे में भी मुझे कमेंट करें, ताकि मेरे समझ में आए कि आपकी क्या समस्या है, आप किस समस्या पर वीडियो चाहते हो, किस समस्या पर समाधान चाहते हो, ताकि अगला वीडियो में उसी पर भी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूं। तो दोस्तों आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको इतनी अच्छी वास्तु और ज्योतिष की मैं जानकारियाँ देने का प्रयत्न करता हूँ। प्रिय मित्रों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप आगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर से सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सभी को ईश्वर खुश रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।